आपने सुना तो होगा मैजिकल दवा, मैजिकल चीज़ें जिस तरीके से आप सेहतियाब हो सकते हैं। कोई कोई सा आप ले लो, तेल ले लो, तो कोई चीज़ ले लो। लेकिन कभी आपने ऐसी चीज़ सुनी है कि एक जहाज़ है जिसके अंदर आप बैठेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, और एक वही जहाज़ में आप दोबारा बैठेंगे तो आप सेहतियाब हो सकते हैं। है ना मज़े की बात। मैं एक कोई स्पेशल जहाज़ की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और उसका नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स। ये जहाज़ का नाम है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ये लोग यूज़ करते हैं। अब ये बात सारी इसलिए कर रहा हूँ कि आपने नोट किया होगा कि हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे पहले, वो वापस आ गए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। जब वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे तो गलती से वो उस जहाज़ में बैठ गए थे, और फिर वहाँ लंदन पहुँचे तो बीमार पड़ गए। वो फिर ऐसे बीमार पड़े कि वो बेचारे 3-4 साल तक आ ही ना सके पाकिस्तान। फिर किसी ने उनको मशवरा दिया कि अगर आप वापस इस जहाज़ में बैठेंगे तो आप शायद सेहतियाब हो जाएं, और ऐसा ही हुआ उनके साथ कि वो जो है जैसे उस जहाज़ में बैठे, पाकिस्तान लैंड किया उन्होंने, तो बिल्कुल सेहतियाब थे, सब कुछ ठीक ठाक खड़े होकर चल रहे थे, हर चीज़ कर पा रहे थे, ओथ भी ले ली उन्होंने और काम भी संभाल लिया। इतना मुश्किल काम इस वक्त फाइनेंस की जो हमारी सिचुएशन गुजर रही है उसमें, क्या मैजिक बात है यार ये। मतलब मैं अनबिलीवेबल। मैं मुझे लगता है कि फिर तो इस तरह के सारे कैंसर के मरीज़ों को और सारे जो बुरे बीमार बेचारे पेशेंट्स हैं उनको इस जहाज़ में चक्कर लगाते हैं ताकि लोग जो है ना सेहतियाब हो जाए जल्दी से जल्दी। अब हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो डॉलर नीचे ले आऊँगा। पता नहीं उनके पास कौन सी रस्सी है जो खींचेंगे नीचे आ जाएगा भाई, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये है कि एक पूरी पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद बंदा है जो कि ये काम कर सकता है, जिसको बाहर से बुलाना पड़ता है हमें हमेशा, जो चला जाता है फिर वापस आ जाता है, चला जाता है फिर वापस आता है। सिर्फ इसलिए डोरी खींचने के लिए, डोरी खींचता है डॉलर नीचे, इसलिए आता है भाई वो। तो भाई हम या तो इतने नालायक लोग हैं हम लोग, हमारे पूरी अवाम या पूरी कौम हमारी जो इतनी नालायक है, पाकिस्तानी इतने नालायक है कि वो लोग एक पोजीशन फिल नहीं कर सकते। उसके लिए उनको जो है एक बहुत ही बेचारे हमारे जो है बीमार आदमी को बुलाना पड़ता है लंदन से कि आओ हमारी फाइनेंस को संभालो। समझ नहीं आया मुझे बात। तो अब उन्होंने बयान दिया है कि वो डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे और सब चीज़ ठीक हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो हमारी जाहिल आवाम है क्या सोच रही है। उनको ये लगता है कि वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये चीज़ हो सकती है कि कोई बंदा आके बोले कि मैं ये कर सकता हूँ। लीगली कोई चीज़ नहीं हो सकती इस तरीके से। ऐसा कोई तरीका नहीं लीगली कि आप जो है अपनी मनी को मैनिपुलेट करें और उसको नीचे ऊपर कर सके। पूरी दुनिया पकड़ के मारेगी आपको। और जहाँ तक बात यह है कि महंगाई कम करने की, ये भाई ये सिर्फ डॉलर की वजह से नहीं है, ये पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है उसकी वजह से है। ये वॉर भी चल रही है, कोरोना गुजरा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से हुआ है। तो पूरी दुनिया में मसला है। अब उस पर आके ये बयान दे देना कि भाई मैं तो सस्ता कर दूंगा हर चीज़, ये चीज़ कर दूंगा, वो झूठ बोल रहे हैं भाई, सरासर झूठ है वो, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। और अगर वो डॉलर कम भी कर देते हैं, ये सब चीज़ें करने की बात जो कर रहे हैं, पहली बात तो ये हो पॉसिबल नहीं है, करने की बात भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब है कि वही हरकत होगी दोबारा से जब IMF ने हमें पाबंदी लगा दी थी, दोबारा से लगा दी थी कि नहीं भाई हम आपको लोन नहीं देंगे। आपका लोन क्या मतलब, आपकी जो लोन अप्रूव हुआ था वो आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम उसके आगे पीछे भाग रहे थे कि भाई हमें यूज़ करने ठीक है, हम पेट्रोल पे टैक्स लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इससे पहले भी ये हरकत कर चुके हैं। इमरान खान ने हरकत की थी और कहा 6 महीने तक हम टैक्स पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे। IMF को लोन देना है आपको, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। हम कैसे करोगे फिर भाई? अब वही हरकत ये करने जा रहे हैं। मतलब सारे एक से बढ़ के एक जो है ना हमें ही मिले हैं सारे मिल के, जो हमें बना रहे हैं बस बैठ के, और कुछ नहीं है। कि मतलब हम या तो ये समझते हैं कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आती, हमें
हम बिल्कुल ही कोरे हैं, क्या है पता नहीं, कि उनको लगता है कि हम जो मुंह में डालेंगे वही हम खाते जाएंगे बस, और कुछ हमारे हमारे समझ में है नहीं हमारी ना, कि कोई प्रैक्टिकली प्लान हो कि भाई मैं जो है ये इकदामात करूँगा तो फिर ये होगा, उसका चेन रिएक्शन होगा तो फिर ये चीज़ नीचे ऊपर आना शुरू होंगे, जिसका टाइम पीरियड है ये। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आते साथ ही आपने आके 10 रुपये पेट्रोल का सस्ता कर दिया। यार ये सब्सिडी का जो ड्रामा जो है ना हमारे यहाँ, मतलब इस तरीके से यूज़ किया जाता है, पॉलिटिशियंस तरह यूज़ करते हैं जैसे उनकी अपनी जागीर है, कि मतलब मेरा दिल चाह रहा है, मुझे अपने वोट बैंक को बचाना है तो मैंने ये कर दिया, मुझे अपने वोट बैंक को बचाना है तो मैंने ये कर दिया। मतलब किस तरीके से यूज़ करते हैं सब्सिडी को, क्योंकि सब्सिडी देना बेसिकली इकोनॉमी के लिए कैंसर है, स्लो कैंसर है वो, कि आप किसी चीज़ को आप अफोर्ड नहीं कर सकते और उस पर आप सब्सिडी दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, और उस सब्सिडी को आप किस तरीके से वो कवर करेंगे, वो बाहर जाके दुनिया से लोन लेके करेंगे आप। किस किस्म का तुक है ये? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो अवाम है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ सुनना चाहते हैं, तकलीफ़ वाली चीज़ सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आज कोई पॉलिटिशियन खड़ा होकर बोलता है कि मैं जब आऊँगा, पावर में आऊँगा तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाऊँगा, ले लीजिए आप वोट, उसको दे दीजिए वोट को जाके, उसको कोई नहीं देगा वोट उसको। क्योंकि अगर वो नंबर्स ही बताएगा भाई ये नंबर्स हैं, इतने साल में हम फिर नीचे आ सकते हैं और फिर ये हमारी बेहतरी आएगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि बोलेंगे ज़िंदगी तो अल्लाह मियां ने दी है, कुछ पता नहीं कल क्या होगा, कल किसने देखी है, 5 साल बाद कौन पूछेगा। नहीं भाई नहीं, जो बंदा बोल रहा है ना कि मैं कल डॉलर नीचे ले आऊँगा और पेट्रोल नीचे ले आऊँगा, उसको वोट देते हैं। अब चाहे वो मतलब चोरी करके दे रहा है आपको पैसे, कैसे भी कर रहा है, वो चीज़ ठीक है, क्योंकि यार हर कोई बेवकूफ़ नहीं है, मतलब ठीक है ना, हर किसी को अपना फ़ायदा चाहिए, और हम पाकिस्तानी, हमें तो चाहिए फ़ायदा अपना, तो हम तो किसी और फ़ायदा सोचते नहीं हैं। तो आपको हमेशा एक तरीके से सोचना चाहिए कि मतलब अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, क्यों करता, मैंने कौन सी अच्छा काम करने का कसम खाई हुई है। आपके सामने मनी लॉन्ड्रिंग में इतने केस चले, मतलब कोई मसला ही नहीं है। हार्ट टॉक जो CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, हमारी पूरे मुल्क की बेइज्जती कराई थी उन्होंने, खड़े होकर बैठ के वहाँ पे, कि मैं तो इतना बीमार हूँ, मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो 3 साल से मेरा इलाज चल रहा है और ये हो रहा है। वहाँ पाकिस्तान में तो है ही नहीं फैसिलिटी, मतलब पाकिस्तान तो पता नहीं कौन सा कंगला मुल्क है कि यहाँ पे इनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता। मतलब क्या क्या उन्होंने बोला था वहाँ जाके, और एकदम ये सेहतियाब हो जाते हैं जैसे इनकी गवर्नमेंट पावर में आती है, एकदम से फ़ौरन वापस आ जाते हैं। भाई ये तो क्या है, ये कौन लोग हैं ये, मतलब जितने भाई इनकी गवर्नमेंट, अपोजिशन, फौज, जुडिशली, मतलब गवर्नमेंट सब ने मिलके जो GTI क्या GL क्या बन कहते हैं, वो जो एक कमीशन बनाई थी इन्होंने, उसमें इनको सज़ा हुई थी, ख़त्म, कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। ये किस किस्म की, मतलब किस किस्म का सिस्टम है। एक बंदे का एक रात पहले उसका अरेस्ट वारंट पोस्टपोन्ड होता है, कैंसिल नहीं होता, पोस्टपोन्ड होता है, किया जाता है, और दिया जाता है कि भाई 9 अक्टूबर तक पोस्टपोन्ड है। वो भाई साहब आते हैं, ओथ भी ले लेते हैं गवर्नमेंट में, इतनी बड़ी पोस्ट फाइनेंस मिनिस्टर की, फिक्र ही नहीं है कोई भाई, टेंशन ही नहीं है भाई। मतलब कौन क्या पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछ सकता मुझसे। खैर भाई, याशी है ऐसे लोगों की, हम ही लोग पिसते रहेंगे और कुछ नहीं है, हमारी आवाम पिसती रहेगी और हम लोग खुश रहेंगे इसमें, क्योंकि भुट्टो आज भी ज़िंदा है, नवाज शरीफ जो है वो शेर है, इमरान खान जो आखिरी होप है, और बाकी सब तो साइड में है भाई। तो हम इसी में खुश रहेंगे और हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो खैर बस, अगर ये चाहिए तो ऐसे ही चलेगा और पूरी ज़िंदगी ऐसे चलता रहेगा। हमारे बच्चे आएंगे, बच्चों के बच्चे आएंगे, वो भी ऐसे ही देखेंगे, आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि हमें पता है यार कि अल्लाह मियाँ ने दिया है तो अल्लाह मियाँ ही हमारे हिसाब किताब करेगा, और ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं, आज नहीं है, आज है तो कल नहीं है, कुछ भी है तो ख़त्म, फिर यही भुगतो, फिर ऐसे ही चलता रहेगा बस। खैर ये थोड़ी सी बढ़ा निकालनी थी मुझे अपनी ये इसहाक डार के बारे में, क्योंकि जब से वो मैंने इंटरव्यू देखा था ना, मेरी तो नीचे से आग लगी हुई थी। तो अब वापस आए तो मुझे लगा यार पता नहीं क्या चीज़ है यार, कसम खुदा की यार। खैर एनीवेज यार, मतलब फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर करिए अगर आपको वीडियो समझ में आती है। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।